श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी महादेव की कृपा से स्वस्थ होंगे और मंगलमय होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं घर की चौखट पर दीपक जलाने के नियम और क्या क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए जब हम शाम को दीपक जलाते हैं। कितने समय हमें यह दीपक जलाना है। साथ ही यह भी प्रश्न आता है कि कौन सा दीपक लें, आटे का दीपक लें या फिर मिट्टी का दीपक लें या फिर हम धातु का दीपक ले सकते हैं। इसमें किस तरह की बाती लगाएं, गोल बाती लगाएं या फिर लंबी बाती लगाएं। तो इस समय हम भी कर रहे हैं शाम की पूजा की आरती की तैयारी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बत्तियाँ। तो जो शाम को मैं 2 प्रकार की बत्तियाँ बनाती हूँ, लंबी बाती भी बनाती हूँ और गोल भी बाती बनाती हूँ। क्योंकि गुरुदेव बताते हैं कि जब हम कोई दीपक माता रानी के लिए जलाते हैं तो उस समय हमें लंबी बाती का दीपक जलाने चाहिए, जो आपको लक्ष्मी और समृद्धि को देने वाला होता है। लेकिन जब हम शिवालय में जाते हैं और शिव जी की पूजा करते हैं तो उस समय हमें गोल बाती का दीपक जलाना होता है। तो यहाँ पे हमने 2 तरह की बाती बनाई है। अब बात आती है कि शाम को हमें किस टाइम दीपक जलाना है। तो गोधूली के जो समय होता है, शाम का समय होता है, जब सूर्य अस्त होने वाला हो लेकिन अस्त हुआ ना हो, उस समय हमें दीपदान करना है। सुबह भी दीपक, कई लोग दैली पूजन करते हैं तो दीपक जलाते हैं। तो वह दीपक सूर्य उदय होने के पहले हमें दैली का हम जो पूजन करते हैं, आटे से जो रंगोली बनाते हैं, पहले हम अपने द्वार को धुलते हैं और उसके बाद रंगोली बनाते हैं, पुष्प चावल चढ़ाने के बाद दीप जलाते हैं। तो अब सुबह नहीं जला पाते हैं दीप, बहुत से घरों में हम भी यही करते हैं कि सुबह हम दीपक नहीं जला पाते हैं। जो अपनी चौखट का पूजन है, द्वार का पूजन करते हैं, इसके बाद गोधूनी के समय हम दीपदान करते हैं। तो यहाँ पे दीपक की बात करें तो रोज़ जो आटे के दीपक हम लोग बनाते हैं तो आटे का दीपक भी हम रख सकते हैं या मिट्टी का दीपक भी रख सकते हैं। गुरुदेव बताते हैं कि जो दीपक ज़्यादा पुराना होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मेरा एक दीपक है जो दीपावली का है, तो बस मैं वही दीपक किए हूँ और रोज़ वही दीपक हम जलाते हैं। इसमें तेल या घी की बात करें कि हम घी का दिया जलाएं या फिर तेल का दिया जलाएं, तो घी का भी दिया जलाया जाता है पूजन के लिए और हम तिल के तेल का दीपक भी जलाते हैं। इसमें हम सरसों का तेल नहीं बरते हैं। गुरुदेव बताते हैं कि शनिवार को आप सरसों का तेल का दिया घर की चौखट के बाहर जलाना शनिदेव के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। बाकी के दिनों में हमें घी से दिया जलाना चाहिए। अब जो आपने लंबी बाती का दीपक बनाया है तो उसमें हमने तिल का तेल या फिर घी भर दिया है। यहाँ पे हमें 2 बत्ती लेनी है। जब हम लंबी बाती का दीप जलाते हैं तो उसमें 2 बत्ती, इसको किस को क्रॉस में हम ऐंठ के बनाते हैं तो वही बाती हमें रखनी है। एक सिंगल बाती लंबी कभी भी नहीं जलाना चाहिए। और जो गोल बाती का दीपक होता है तो उसमें तो 2 बत्तियां हो ही जाती हैं, तो फिर हम ऐसे ही दीपक जला सकते हैं। अब बात आती है कि दीपक हमें कहाँ जलाना है, घर के अंदर जलाएं या फिर आप मेन गेट के बाहर जाकर ही दीप प्रज्वलित करें। तो दीप हमें घर के अंदर, जहाँ अपने मंदिर में पूजा की है वहीं पे हमें अपना जो मुख्य द्वार वाला दीपक है वो भी प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद दोनों हाथों में लेते हुए यह दीपक हमें पूरे घर में घुमा देना है। माना जाता है कि इससे जो आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा होती है, कुछ भी दोष है, कुछ है, तो वो समाप्त हो जाता है। फिर यह दीपक हम मुख्य द्वार की ओर लेके जाएंगे और घर के बाहर की तरफ बाती करते हुए यह दीपक हमें रख देना है। और जो आटे का दिया है, आप शिवालय जाते हैं तो वहाँ भी आप शिवालय अगर आपके घर के पास है तो वहाँ जलाकर ला सकते हैं और घर के दरवाजे पर रख दीजिए, तो वो भी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जो घर पर हम मेन दरवाजे पर दीप जलाते हैं तो वो कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा जलना चाहिए। तो आप कोशिश करें कि आपने उसमें जो घी या तेल भरा है तो वो इतना भरें कि कम से कम आधा घंटा दीप प्रज्वलित होता रहे। अब अगर आपने आटे का दीप बनाया तो वो बड़ा सा दीप बनाए जिससे कम से कम आधा घंटा दीप हमारा जलता रहे। और ध्यान रखें कि कोई भी मतलब जानवर वगैरह, कुत्ते वगैरह, श्वान हैं तो वो आपके दीप को शांत ना कर दें। बाकी अगर हवा कभी कभार चलती है तो दीप हवा से भी बुझ जाता है, तो उसमें कोई दोष नहीं है। यह मौसम का होता है कि कभी हवा चलने लगती है या कभी शांत हो जाती है, तो आप दोबारा से दीप प्रज्वलित कर सकते हैं।